डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ 501 लीनियर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 10। टॉपिक द मैट्रिक ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आउटलाइन यहाँ पे दी गई है। द मैट्रिक ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हमने इस लेक्चर में रीड करना है। आगे इसकी एग्जांपल हैं और साथ में ज्योमेट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की भी एग्जांपल्स हैं और रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन की इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। आगे एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 आउटलाइन दी गई हैं और 3 को ही हमने इस लेक्चर में रीड करना है, स्टडी करना है, वॉच करना है। अब यहाँ पे देखिए कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर एन टू आर एम इज एक्चुअली इज अ मैट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जो हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको हम मैट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एक्स एम्प्लॉय ए एक्स, एक्स जो है इज अ मैट्रिक ऑफ ऑर्डर एम एन। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी। आपने इसको स्टडी कर लेना है। फर्स्ट वी सी एग्जांपल 1। अगर हम एग्जांपल 1 को देखते हैं, कॉलम ऑफ आई टू मीन कि हमारे पास 1 यानी कि आई2 मीन है, यानी कि इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम आइडेंटिटी कॉलम है। आई को आइडेंटिटी शो कर रहा है और 2 हमारे पास इसमें रोज 2 एंड 2 कॉलम को शो कर रहा है। I1 फर्स्ट कॉलम को शो कर रहा है एंड I2 सेकंड कॉलम को, E2 सेकंड कॉलम को शो कर रहा है। सपोज T इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एन R2 इंटू आर एन सच दैट जो इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो T इंटू दिस E1 के लिए एंड E2 के लिए ये दी गई है। तो विद नो एडिशनल इंफॉर्मेशन फाइंड द फार्मूला फॉर इमेज ऑफ आर्बिट्रेरी x इन आर स्क्वायर। यानी कि x हमने फाइंड करना है इमेज x का इन आर स्क्वायर में। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको सोल्यूशन फाइंड। सपोज लेट कर लेते हैं हम x इज इक्वल टू x1 x2 एंड x1 जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x1 इंटू यानी कि हमें ब्रैकेट में 1 E1 एंड E2 ये आ गया। इसको x1 E1 प्लस x2 E2 सिंस t इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जब t इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है देन जो इसका फार्मूला t इंटू x इज इक्वल टू x1 t E1 प्लस x2 t E2। ठीक है, जब हम इसकी जगह ये वाली जगह की हम इसको इसकी जगह लिखा और इसको TE2 की जगह ये लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे TE2 की जगह ये था और TE1 की जगह ये था। ठीक है, अब हमने क्या करना था, x1 को इसके साथ मल्टीप्लाई, x2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब ये हम इसको मल्टीप्लाई किया 5x1 माइनस 7x1 एंड 2x1, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसमें प्लस कर दिया। जब इसमें प्लस किया तो ये हमारे पास ये इस तरह से आया। अब हमने क्या करना, टी एक्स हमारे पास फाइंड हो गया कि टी एक्स दिस इज इक्वल टू दिस। अब थ्योरम में लेट किया गया टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिलोंगिंग टू आर की पावर एन एंड इम्प्लाई आर की पावर एन p a linear transformation then their existence unique matrix A such that tx is equal to ax for in all x in Rn। यानी कि हमारे पास in fact A is mn matrix whose jth column is the tej where t यहाँ पे जो ej दिया गया है इज द jth कॉलम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक इन Rn। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक है इन Rn में। यहाँ पे देखिए जब आइडेंटिटी मैट्रिक है तो हम इसको इस तरह Rn में इसकी वैल्यू आइडेंटिटी है तो A इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब प्रूव करना, हमने क्या प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है tx इज इक्वल टू ax। देन हम इसको प्रूव ले लेते हैं, x बिलोंग कर रहा है x इज इक्वल टू दिस x1 से लेके xn तक है। x1 हमारे पास 1 है, x2 0 है, यहाँ पे नीचे 0 आ रही है। अब यहाँ पे देखें x1 तो हमारे पास 0 आएगा, x2 हमने इसको ऐड कर देना है, x2 हमारे पास x2 आएगा क्योंकि ये 1 कुछ आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटी कॉलम में हमेशा ये 1 को शो करा है। यहाँ पे देखिए ये 1 को शो करा है, ये भी 1 को शो करा है, ये भी 1 को शो करा है। अब आर यहाँ पे देखिए लास्ट पे xn है, ये भी 1 को शो करा है। तो यहाँ पे देखिए आगे भी यही आ गया है, यानी कि x1 इज इक्वल टू दिस एंड x2 इज इक्वल टू दिस एंड x3 इज इक्वल टू यानी कि xn इज इक्वल टू दिस। जब हम आइडेंटिकल मैट्रिक लेते हैं तो हमारे पास जो इधर इस शेप में आती है 1 1 आता है, तो इसको हम आइडेंटिकल मैट्रिक कहते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x1 आइडेंटिटी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए i1 के साथ e1 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि i1 को ये शो कर रहा है 1, तो यहाँ पे देखिए e2 को शो कर रहा है, यहाँ पे en को शो कर रहा है।
तो ये इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये इसको E1 को हमने सेपरेट लिया और इसको हमने सेपरेट लिया, यहाँ पे देखिए ये इस तरह सेपरेट आ गया। अब हमने क्योंकि टी हमारे पास लीनियर है तो सो हम टी एक्स इज इक्वल टू, यानी कि दोनों साइड पे हमने टी को मल्टीप्लाई कर दिया। तो टी को यहाँ पे एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया। जब ये दोनों साइड पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इस तरह की कुछ शेप बनी। जब यहाँ पे देखिए कि इसको इसके अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है तो x1 TE1, ठीक है, यहाँ पे प्लस इंटू यहाँ पे जाती है XN TE⁴, ठीक है। यहाँ पे देखें कि जब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास टी ये वाली इसको सेपरेट किया और एक्स वाली जो वैल्यू इसको सेपरेट किया, तो यहाँ पे देखें कि ये इक्वल आती हैं ए एक्स के इक्वल आती हैं। जो ये मैट्रिक बन रहा है ए, यहाँ पे मैट्रिक ये ए बन रहा है इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन इसको 1 का नाम दिया था। यहाँ पे देखें कि ए इन एक्स इज अ स्टैंडर्ड मैट्रिक फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। वी नो दैट every linear transformation from r की पावर n to r की पावर m is the linear transformation metric transformation। अब याद रखना है कि द टर्म लीनियर टर्म फोकस ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मैपिंग, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आपने इसको हाईलाइट भी कर दिया, साथ में इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया गया है। वाइल मैट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब हाउ टू मैपिंग इज इम्प्लीमेंटेड, यानी कि हमारे पास किस तरह हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे 3 एग्जांपल दी गई हैं, यहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट में देख लेंगे। आगे है हमारे पास क्या है, फाइंड द स्टैंडर्ड मैट्रिक। स्टैंडर्ड मैट्रिक ए फॉर डायलेशन ट्रांसफॉर्मेशन टी एक्स इज इक्वल टू 3x, x बिलोंगिंग टू आर स्केयर। डायलेशन में ये होता था कि आर स्केयर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास 3x के टी एक्स इक्वल है, तो x बिलोंग कर रहा है आर स्केयर को। तो हमने टी ई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक जो हमारे पास 1 दिया गया है, इसको हमने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो किस तरह अप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी में ये होता है कि हमारे पास यहाँ 1 और यहाँ पे 0 होती है फर्स्ट मैट्रिक में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जब इसको 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 एंड 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई तो ये 0 बनी। अब यहाँ पे देखेंगे इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, टी हमारे पास क्या है, टी एक मैट्रिक 3 दिया गया है। और यहाँ पे देखिए कि क्या है, एक्स हमारे पास ये क्या शो कर रहा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक में हमारे पास ये होता है कि यहाँ पे आइडेंटिटी में 0 एंड 2 होता है, 0 एंड 1 होता है सेकंड में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास E2 हमारे पास है, यहाँ पे 0 एंड 1 होना था। तो इसी तरह जब हमने 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई तो 0 के साथ किया तो हमारे पास 0 है, एंड 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 है। अब हमने इसको दोनों को इस एक मैट्रिक में अंदर लिखना है, तो A इज इक्वल टू 3 0 एंड 0 3। अब हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मैट्रिक ए फॉर डायलेशन ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये आगे है 3 एग्जांपल, 3 से लेके 5 तक जो एग्जांपल्स हैं वो हैं रोटेशनल एंड रिफ्लेक्शन एग्जांपल। यहाँ पे देखें कि लेट L इज इक्वल टू ये R3 implies R3 is the linear operation defined by L equal to this. Find a standard metric represent L and verify L into X is equal to AX, यानी कि हमने L X is equal to AX इक्वल लेना है। तो किस तरह हम इसकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेगा, L को फाइंड करना हमने। और यहाँ पे देखिए कि R रिफ्लेक्ट बन रहा है R3 का, यानी कि यहाँ पे एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है और यहाँ पे देखें कि हमने ये फाइंड करना है। तो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के ज़रिए हम इसको फाइंड कर लेते हैं, इसीलिए हम इसको सॉल्व करेंगे पहले से। तो हमने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड मैट्रिक एक रिप्रेजेंट L इज 3/3, यानी कि जो वेक्टर मैट्रिक हमारे पास बना है वो 3/3 का है। पहली बात तो ये है। और उसके जो कॉलम्स हैं उसके एल्स ई आइडेंटिटी जो कॉलम LE1 है इसको हम LE1 कहेंगे एंड LE2 एंड LE3 रिप्रेजेंट करेगा। अब LE1 क्या है कि LE1 इस तरह हमने इसको देखने, L हमारे पास ये है, E इस तरह आइडेंटिटी इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो L हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास L दिया गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखें, यहाँ फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या आ रही है 1 0 0 आ रही है, क्योंकि 3/3 का है, यानी इसमें 3 कॉलम होने चाहिए, यानी 3 रोज को शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए अब क्या है कि यहाँ पे देखें जब ये वाली वैल्यूज़ हमने इस कॉलम में पुट की, यानी कि x की जगह हमने 1 पुट किया एंड y की जगह हमने 0 पुट किया, तो हमारे पास इक्वल टू आया 1 के। अब हमने क्या करना है कि l की जगह हमने x, इधर हमारे पास x एंड y कोई नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास y एंड z है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जब हमने 0 पुट की, 0 एंड 0 0 पुट की, तो ये देखिए कि हमारे पास 0 की इक्वल है।
अब है यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही थी। एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही है, एंड जी की वैल्यू हमारे पास 0 आती है। तो जी की वैल्यू जब हमने 0 पुट की एंड एक्स की वैल्यू 1 पुट की, तो ये हमारे पास LE1 ये हमारे पास बना। इसको हम कॉलम 1A का नाम देंगे। अब हमारे पास क्या है कि LE2 हमने फाइंड करना है, यानी कि हमारे पास LE2 में हमारे पास होती है ई, जो हमारे पास सेकंड कॉलम की आइडेंटिटीज होती हैं। सेकंड कॉलम में क्या होता है, 0 1 एंड 0 होती है 3 बाय 3 के कॉलम में। अब हमारे पास क्या है कि 3 बाय 3 के मैट्रिक में अब हमारे पास क्या है कि जब हमने ये वाली वैल्यूज इस मैट्रिक के अंदर पुट की, तो ये हमारे पास कॉलम 2A आया। अब हमने क्या करना है कि LE3 फाइंड करना, तो इसी तरह हमने LE3 फाइंड की। इसकी वैल्यूज जब x इस वैल्यूज में पुट की, तो ये LE3 यानी कि कॉलम 3A फाइंड हो गया। अब हमने ये मैट्रिक ए फाइंड करना है। मैट्रिक ए किस तरह फाइंड करेंगे, हमने ये इसी से मैट्रिक ए को फाइंड करना है, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम ये, सेकंड ये एंड थर्ड ये, इसी की वैल्यूज हमने मैट्रिक ए में पुट करनी है। एक्स की वैल्यूज हमारे पास क्या थी, एक्स की वैल्यूज ये हमारे पास दी गई थी, एक्स की वैल्यू ये थी। अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये एक्स प्लस वाई, वाई माइनस जी एंड एक्स प्लस जी, ये वाली वैल्यूज और ये ए एक्स की वैल्यू ये आई। जब ए एक्स इज इक्वल टू एल एक्स है, तो हमने ये फाइंड कर लिया। सो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड मैट्रिक ए रिप्रेजेंट एल इज 3 बाय 3। ओके, अब है एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में यही इसी तरह की है। यहाँ पे रोटेशन दी गई है। रोटेशन में क्या है कि यहाँ पे देखिए R2 implies R2 by transformation that rotate each point in R2 through an angle phi with when counterclockwise rotation for a positive angle. We should show numerically that the transformation is a linear. Find the standard metric A of this ट्रांसफॉर्मेशन। ये इतनी इंपॉर्टेंट एग्जांपल नहीं है, बट आपने इसको मैं सॉल्व करके दे देता हूँ। आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखें कि हमने 1 की आइडेंटिटीज 2 की है। यहाँ पे देखिए 2 की पावर, इसकी जो अंदर मैट्रिक के अंदर इंटिटीज होंगी वो 2 होंगी, यानी 1 एंड 0। अब हमारे पास क्या है कि हमने किसकी इंटिटीज फाइंड करनी है, तो यहाँ रोटेट कर रहा है किसके अंदर, तो यहाँ पे रोटेट एंगल है कॉस एंड थीटा बन रहा है। तो कॉस और थीटा को जब हमने इसके साथ एंड ये 0 एंड 1 है, यानी कि हमारे पास 2 इसकी ये इसके साथ रोटेट कर रहा है और ये इसके साथ रोटेट कर रहा है। यहाँ पे माइनस साइन एंड कॉस आया। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय इसी मैट्रिक को यहाँ पे देखिए इसको इसको हमने आपस में यहाँ पे देख कॉलम एक मैट्रिक बना लेना है ए। जब ये मैट्रिक हमने ए बना लिया, तो अब हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हमने मल्टी रोटेशन इसकी शो करनी है। रोटेशन में क्या है, यहाँ पे देखिए एंगल ये बन रहा है और यहाँ पे एंगल ये बन रहा है एक्स के और x2 की, यहाँ ऊपर ये एंगल बन रहा है। ये हमने एक एग्जांपल फाइंड की, रोटेशन एग्जांपल, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रोटेशन की एग्जांपल हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है। अब हमने क्या फाइंड करना है, एग्जांपल नंबर 5 है, रिफ्लेक्शन की एग्जांपल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस ऑफ वेक्टर u इन R2, यानी कि हमारे पास इंटिटीज जो होगी वो R2, यानी कि 2 इंटिटीज होंगी इन u में। u के अंदर एक वेक्टर u है, उसके अंदर 2 इंटिटीज होंगी। तो यहाँ पे देखिए l इंटू इक्वल टू दिस लीनियर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे देन e जो हमारे पास है इक्वल टू दिस एंड हमने e2 इक्वल टू दिस, ये आई। अब हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड मैट्रिक रिप्रेजेंट l इज a को हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे रखा और LE2 को यहाँ पे रखा। जब ये हमने इसको अप्लाई किया, अब हमने क्या करना है, अब हमने a को u के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जब हमने a को u के साथ मल्टीप्लाई किया, तो वो यही वैल्यू हमें देगा जो हमने यहाँ पे लिखी थी ये a1 माइनस a2। ये वैल्यू जब हमने फाइंड कर ली, तो हम कह सकते हैं कि ये a u इज इक्वल टू a एल यू। तो सो इलिट्रेशन आर रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स इन कंप्यूटर ग्राफिक्स लेट टेक्नोलॉजी ट्राइंगल टी हैव द वर्टिकल, ये इसके वर्टिकल्स दिए गए -1 4 3 1 एंड 2 6 टू रिफ्लेक्ट टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेट u1 u2 एंड u3 एंड कंप्यूट द इमेज, यानी कि एल u1 एल u2 एंड एल u3 बाय फॉर्मिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस। इसी तरह हमने L1 को मल्टीप्लाई करना और इस तरह हमने इसकी एग्जांपल। अब हमने क्या फाइंड, ये इसके इमेज ऑफ टी हैज वर्टेक्स, ये इसके वर्टेक्स हमने फाइंड कर ली, यानी कि -1 एंड -4 3 एंड -1,
ये हमने इसके वर्टिक्स हमने फाइंड कर ली। न्यूमेरिकल लाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्क्वायर क्या होती है। अब हमने यहाँ पे देखी कि थ्री एग्जांपल जो 3 से लेकर 5 तक हमने की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी टू डिस्क्राइब मैट्रिकली, एंड जो हमारे पास 4 ट्रांसफॉर्मेशन एग्जांपल थी उसको हमने ट्रांसफॉर्म रोटेशन इन प्लान में किया, और आगे हमारे पास जो एग्जांपल 5 थी इसको रिफ्लेक्शन इन प्लान में किया। अब है existence and uniqueness of a solution of Tx is equal to b. तो concept of linear transformation provide new way to understand the existence and uniqueness question asked early. आगे हमारे पास फॉलोइंग टू डेफिनेशंस जो हमारे पास दी गई हैं तो उसके जरिए हम इसको देख लेते हैं। टू डेफिनेशन में क्या बताया गया कि अ मैपिंग टी Rn to Rm is said to be on to Rm, यानी कि इसको हम Rm कह सकते हैं अगर each b in Rm is image of at least one x in Rn। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया कि एक इमेज हमारे पास बन रही है b के अंदर, ठीक है, एट लीस्ट उसमें 1x इन आर एन में एक x होना चाहिए, यानी कि हमारे पास ये एक मैपिंग हो रही है। मैपिंग में 1 2 3 4 5 दिए गए, आगे यहाँ पे एक ऐसा होना चाहिए b के अंदर a, इसको a का नाम दे लेंगे और इसको एक साथ में b का हम बना लेंगे, उसके अंदर 4 5 1, यानी कि एक मैपिंग में एक कम से कम एक x होना चाहिए जो इस आर एन के अंदर हो, ठीक है। अगर हमारे पास इक्वली t इज ऑन टू आर एम इफ फॉर ईच बी इन आर एम, हर जो हमारे पास बी होगा इन आर एम में होगा, देयर एग्जिस्टेंस एट लीस्ट वन सोल्यूशन ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू बी डज टी मैप आर एन ऑन टू आर एम। और इसके आगे हमारे पास क्या है कि मैपिंग टी इज नॉट ऑन टू व्हेन देयर इज सम बी इन आर एम such that equation t x is equal to b has no solution। आगे इसको डिफाइन किया गया है मजीद, तो इसकी आगे हमने एग्जांपल क्या लेनी है कि मैपिंग क्या है, मैपिंग सेट टू 1 to 1, ठीक है, 1 to 1 इफ b इन आर एम इज इमेज ऑफ एटलीस्ट मोस्ट ऑफ 1 ऑफ आर एन, यानी कि एक आर एन के अंदर आर एम की इमेज होनी चाहिए, इसका मतलब यही है सिंपल। तो यहाँ पे इसकी कुछ एक्सरसाइज हैं और इसकी एग्जांपल भी देखेंगे इसके अंदर, आगे यही बताया गया सेम उसी तरह हमने यहाँ पे मैपिंग फाइंड करनी है। तो एग्जांपल नंबर 6 है, हम आगे हमने पहले 5 की थी। अब लेट टी बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुज स्टैंडर्ड मैट्रिक इज, ये एक स्टैंडर्ड मैट्रिक दिया गया है, डज टी मैप R4 into R3, यानी कि ऑन टू R3 इज टी इज 1 to 1 मैप, ये पूछा गया हमसे। यहाँ पे पूछा ये गया कि जो R4 है ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो अब हमने क्या बताना है, ऑन टू फंक्शन मेरे ख्याल में ये नहीं है, क्योंकि आर जो हमारे पास ऑन टू में ये होता है कि 1/1 हो, यानी कि इसके अंदर 4 डिजिट्स ये इस तरह के, देखिए यहाँ ये मैप कर रहा हो ये इसके साथ और ये इसके साथ और इस तरह इसके साथ, अगर तो 4/4 ये बन रहे हैं तो हम इसको कह सकते हैं ऑन टू फंक्शन। अगर ये क्योंकि हमारे पास इसकी जो इंटिटीज़ हैं वो 4 हैं और इसकी इंटिटीज़ 3 हैं, तो इसमें से 3 तो वेरिएबल्स बेसिक वेरिएबल बने। अब हमारे पास एक वेरिएबल ऐसा है जो फ्री वेरिएबल है, तो जब हमारे पास एक फ्री वेरिएबल t इज नॉट, ये देखें b इज इमेज ऑफ मोर देन 1x, यानी कि हमारे पास b एक इमेज है जो मोर देन 1x है, दैट इज t इज नॉट ऑन 1 to 1 फंक्शन। हम इसको 1 to 1 फंक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे पास एक फ्री वेरिएबल p है। लेट आगे पर थ्योरम है, थ्योरम में ये है कि t M and B linear transformation T is 1 to 1 if and only if the equation Tx is equal to 0 has only trivial solution, यानी कि हमारे पास only trivial solution भी रखते हैं और equal to 0 भी है। तो T is a linear T0 is equal to 0 if T is set to is 1 to 1, then equation Tx is equal to 0 has at most one solution and hence only trivial solution। if T is not 1 to 1, then there is a b that is image of at least two different vector in Rn। तो यहाँ पे टी यू इज इक्वल टू बी एंड टी वी इज इक्वल टू बी। अब हमने क्या करना है कि टी बी इज इक्वल टू, जब बी होती है टी वी इज इक्वल टू बी एंड टी यू इज इक्वल टू बी, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे देखिए ये हमारे पास टी इंटू एक्स यू माइनस बी, यहाँ पे टी यू इज इक्वल टू बी माइनस बी, जब टी यू इज इक्वल टू बी माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो वेक्टर जो वी यू इज आर नॉट 0 since t
u is not equal to v, the equation is equal to this has more than one solution, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा solution है, तो two condition in the theorem are both true and they are both false, यानी कि दोनों ट्रू भी हो सकती हैं और दोनों को फॉल्स भी हो सकती हैं। तो अब आगे हमारे पास है कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कर्नल ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बताया गया कि ये हमारे पास एक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कर्नल ऑफ द टी यूजली रिटन एज कर्ल के ई आर कर्ल टी is set of those element in V which map on to zero vector in W। मैथमेटिकली ये इसकी इक्वेशन है मैथमेटिकली। अब हमने क्या करना है कि इसकी जो इक्वेशन है यहाँ पे देखें, इसकी इक्वेशन बनी है। अब आपने इसको याद रखना है, इसकी जो आप एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ऑन टू अप्लाई हो रहा है और साथ में ये इक्वेशन इसकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑन टू को देखना है, यहाँ पे ऑन टू इसमें क्या अप्लाई हो रहा है, ऑन टू इन टू भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, ऑन टू भी एम 1 to 1 भी पूछा जा सके। इसी तरह आपसे डिफरेंट आंसर दिए जा सकते हैं और यहाँ पे आपने क्या अप्लाई करना है, वो ऑन टू अप्लाई करना है। अब हमारे पास क्या है, कर्नल में क्या होता है कि ये एक मैथमेटिक कर्नल, ये एक वी एंड डब्ल्यू देखिए कर्नल में एक तमाम पॉइंट्स जीरो पे मुश्तमिल होती है, यहाँ पे इस पे ऊपर होते हैं। कर्नल के ऊपर ये टू रिमार्क्स दिए गए हैं, सब स्पेस ऑफ वी एंड टी इज वन वन इफ दैट इज इक्वल टू जीरो इन वी। अगर ये कर टी इज इक्वल टू जीरो इन वी तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कर्नल की इक्वेशन है। वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को देख लेते हैं। वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, क्योंकि इज सेट टू टी इज सेट टू बी वन वन इफ फॉर एनी v and u belonging to v and v ना u is not equal to v implies, जहाँ पे हमारे पास u is not equal to v के implies u t u is not equal to tv, equivalently tu is equal to tv and then v is equal to u, it is said to be 1 to 1 or bijective if t is equal t is 1 1 and t is on 2, यानी कि हमारे पास ये 1 1 तब होगा कि जब दो कंडीशन हमारे पास ये अप्लाई हो गई है। ठीक है, अब है थ्योरम, थ्योरम को भी आपने देख लेना है। अब इस थ्योरम को देख लेते हैं। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, ए इज द स्टैंडर्ड मैट्रिक ऑफ टी, देन टी मैप एन टू ऑन टू, यानी कि आर एन ऑन टू आर एम इफ एंड ओनली इफ कॉलम ऑफ ए स्पैन आर एम। आ गया टी इज द वन टू वन इफ एंड ओनली इफ कॉलम ऑफ ए इज आर लीनियर इंडिपेंडेंट। ये हमारे पास दो कंडीशन हैं, हमने इसको यूज़ करना है यहाँ पे। अगर आपने पिछले जो हमने देखे हैं लेक्चर्स के, इसी लेक्चर के अंदर पीछे हमने किए हैं क्वेश्चन, अगर आप उसको देख लेते हैं तो ये आपको इसीलिए सॉल्व कर सकते हैं। आगे इसकी एग्जांपल नंबर 7 भी है, तो टाइम बहुत हो गया तो इसको हमने जल्दी जल्दी हम ख़त्म करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 7 है, लेट टी इंटू दिस एंड इक्वल टू दिस, यानी कि हमने टी इज़ 1 to 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डस टी इज मैप आर टू इंटू आर ऑन टू आर थ्री। अब हमने यहाँ पे R2 ऑन टू R3, ये एक एग्जांपल्स है, ये एक। अब इसको देख लेते हैं। सोल्यूशन में क्या है कि x इंटू आई एंड टी एक्स आर रिटन एज अ कॉलम वेक्टर। अब हम इसको कॉलम वेक्टर में, इट इज़ इजी टू सी दैट t इज डिस्क्राइब बाय इक्वेशन, हमने इसको t को इस तरह हमने डिस्क्राइब कर देना है एक इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक ये एक कंडीशन दी गई है, 3 1 एंड 5 7 5 7 1 3, ये एक 1 3। अब हमने यहाँ 1 क्या अप्लाई करना है कि R2 हम मैप कर रहे हैं तो इसको हमने ऑन टू करना है R3 पे। R3 ये हमारे पास है, ठीक है, R3 ये दे लीजिए। अब हमने क्या अप्लाई करना, ऑन टू R3 x1 कि अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और साथ में गैप में हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। तो टी इज इंक्लूड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद इट्स स्टैंडर्ड मैट्रिक ए। ये हमारे पास जो इक्वेशन 4 है ये शो कर रही है, टी इज द इंक्लूडेड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड विद इट्स स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ए इन 4 द कॉलम ऑफ ए। जो हमारे पास कॉलम ऑफ ए है, ए के अंदर कॉलम आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि दे आर नॉट मल्टीपल, वो मल्टीपल नहीं है। हैंस टी इज 1 to 1 और जो टी है ये 1 to 1 है।
और ये डिसाइड भी हो गया, ए हैज़ ओनली 2 कॉलम, so column of A do not span and R3 as associated linear transformation is not onto R3। ये हमने एसोसिएट भी कर लिया। आगे है मेरे ख्याल में इसकी एक्सरसाइज। अगर ये तो लेक्चर आपने अच्छे तरीके से कम्प्लीटली देखा है तो ये एक्सरसाइज भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर नहीं देखा तो आप इससे प्लीज़ लेक्चर को दोबारा विज़िट करें, दोबारा इसको वॉच करें, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज बाद में हम जब मिड टर्म के हम लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे सीरीज़ के अंदर तो हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ भी हम बढ़ेंगे, एक्सरसाइज ही साथ साथ करेंगे। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो आप इसको देख लें और कम्प्लीटली देख लें, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज और शॉर्ट और लॉन्ग में इसके क्वेश्चन आते हैं तो मिड टर्म के अंदर, और इसके क्विज़ वगैरह भी आ रहे हैं। साथ साथ आप इसको इन लेक्चर को करते जाएं, मैं साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी बताता जा रहा हूँ कि किस तरह इसके एमसीक्यूज आते हैं। अगर आपने ये लेक्चर कंप्लीट देखा है तो एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे, और एमसीक्यूज और साथ में इसके शॉर्ट और लॉन्ग भी सॉल्व हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।